इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी इसी से जस्ट अपोजिट पढ़ लेते हैं, जिसको बोलेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब, फिर से नाम पढ़ो, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब पहले चीजें कंबाइन हो रही थी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दिया, अब चीजें डिकम्पोज हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा वो भाई, क्या बोल देंगे उसको हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे अगर आपको ऐसे दिखाएं कि क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो कुछ ऐसे होती है कि अगर आपके पास ऐसे कुछ है, ठीक है, जिसको हम बोल देंगे ए बी, ठीक बात, ऐसे हम इसको बोल देंगे कि ये कोई कंपाउंड है ए बी, ये डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, टूट रहा है, क्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, ए, और क्या बनाने के लिए, बी, just opposite of what we have studied in your combination reaction, right? So this type of reaction is known as decomposition reaction. So फटाफट से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं बोलूं, H2O decomposes to give H2 plus O2, जस्ट अपोजिट है, ये कॉम्बिनेशन में हमने इसी का एग्जाम्पल पढ़ा था। देखो ये जब टूटता है तो इसके लिए चाहिए होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया, और क्या है, फटाफट से इसको बैलेंस कर लेंगे तो 2H2 ऑक्सीजन 1 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, 2 2 4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, बैलेंस हो गई। और एग्जाम्पल किसका हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वाटर डिकम्पोज हो रहा है H2 और O2 प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये आपका लिक्विड है और ये आपके क्या है, गैसेस, और क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक बात। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल क्या बोले भाई, और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। FeSO4 लिया आपने, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें FeSO4 लिया सॉलिड, कलर बता देती हूँ, ये ग्रीन कलर का होता है। अब इस सॉलिड को सिर्फ टेस्ट ट्यूब में क्या लिया तुमने, इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ तुमने ये लिया है सॉलिड, कुछ भी और सॉल्वेंट नहीं डाला है, ऐसे ऐसे सॉलिड क्या लिया है, FeSO4 ले लिया तुमने, ठीक है, और इसको तुमने हीट किया, क्या किया, हीट किया, ठीक है, क्या कर दिया हमने भाई, इसको लेके हमने हीट कर दिया। हीट जैसे किया तो इसमें क्या बना, इसमें बना Fe2O3 सॉलिड, ये हमने इसमें और कुछ डाला ही नहीं है, प्लस इसमें रिलीज हुई कुछ गैसेस SO2 प्लस SO2 प्लस SO3, तो ये तो सॉलिड ही रहा, ये है गैशियस, ये भी है गैशियस, ये ग्रीन था, ये यहाँ पे व्हाइट कलर का है, ये भी तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई ना। FeSO4 डिकम्पोज हो रहा है क्या क्या बनाने के लिए, Fe2O3 SO2 SO3। पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, कलर चेंज क्यों हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ऐसा जो कलर चेंज हो रहा है। देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें एक बात ध्यान से सुनना, एक्चुअली होता क्या है, ये जो FeSO4 है ना, ये FeSO4 बेसिकली FeSO4.7H2O होता है, मतलब हाइड्रस होता है, मतलब FeSO4 का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड है, ठीक है, तो इसीलिए उसको हम ऐसे लिख देते हैं FeSO4.7H2O। तो देखने से ऐसा नहीं लगेगा, देखने से तो सॉलिड ही है ये, लेकिन जो सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, ये बातें तुम अगर 11th-12th में अगर तुम केमिस्ट्री लेते हो तुम्हें वहां पे समझ में आएगी, वहां पे तुम स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि कंपाउंड है तो उसमें कैसे अरेंजमेंट है और उसके अंदर कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई और मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके अंदर स्पेस होता है जिसमें वो उसको क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए समझो ये बात को, FeSO4.7H2 होता है, तो कंफ्यूज मत करना कि वाटर है तो वाटर दिख क्यों नहीं रहा है तो सॉलिड, क्योंकि वो उसकी क्रिस्टल लैटिस में, मोर प्रिसाइसली मैं तुमको बताऊं तो उसकी क्रिस्टल लैटिस में वो क्या होता है, छुपा हुआ होता है। बट वाटर है, अगर इसको तुम हीट करोगे तो वाटर ने तो क्या करना है, इवापोरेट हो जाना है ना, तो हीट करने से ये सिर्फ किस में बदल जाता है, FeSO4 एनहाइड्रस। तो जिस किसी चीज में पानी एकदम नहीं हो, जिसमें वाटर एकदम भी प्रेजेंट नहीं हो, उसको हम एनहाइड्रस बोल देते हैं। तो ये 7 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा हीट करने से और किस में बदल जाएगा, एनहाइड्रस। और ये जो एनहाइड्रस FeSO4 होता है ये व्हाइट कलर का होता है और हाइड्रस जो होता है उसका कलर होता है ग्रीन कलर का। अब जो तुम फर्दर हीट कर रहे हो ना,
तब जाके वो टूटेगा। तो पहले तो वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, कलर चेंज तभी हो जाएगा, फिर ये डिकम्पोज होगा क्या बनाने के लिए, Fe3O4 SO2 एंड SO3। एक बात ध्यान से देखो, SO2 जब गैस निकलती है ना, पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? जैसे वाटर के केस में हम पॉपिंग साउंड देखते थे ना, बर्निंग कैंडल जब उसके पास लेके आते थे, अगर मान लो ये तुम्हारे पास रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे SO2 निकल रही है तुम्हारी रिएक्शन में, अगर तुम इसके वेपर्स इनहेल करो, अब बोलोगे मैम क्या कर रहे हो, हमने तो ऐसा करना ही नहीं है, ना कुछ टच करना है, ना कुछ इनहेल करना है, ना कुछ हमें बेयर हैंड से टच करना है लैब में, तो ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अपना नाक एकदम इसके ऊपर लेके आना है। जब भी तुम कभी कोई रिएक्शन केमिस्ट्री लैब में कोई तुम रिएक्शन कर रहे हो, तुम्हें जानना है कि ये वेपर्स किस तरीके के हैं, क्या इनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जिससे मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है केमिस्ट्री। उसके लिए अगर मान लो टेस्ट ट्यूब तुम्हारी इतनी दूर है, तुम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के ऊपर अपने हैंड मूवमेंट ऐसे करोगे, कुछ ऐसे, जिससे वेपर्स तुम्हारी तरफ आएंगे और तुम उसको क्या कर पाओगे, समझ पाओगे कि ये किस चीज के वेपर्स है। कभी भी ऐसे नहीं करके लाना है, यू नेवर नो स्प्लैश हो जाए, क्या हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ना केमिस्ट्री हो क्या रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो कभी भी ये नहीं करना है। अगर तुम कोई रिएक्शन कर रहे हो, ये तुम्हारी टेस्ट ट्यूब है, और तुम्हें देखना है कि इसमें कोई गैस है जिसकी कोई स्पेसिफिक स्मेल है या नहीं, तो हमेशा तुम हैंड मूवमेंट ऐसे करके वेपर्स को अपने पास लेके आओगे, अपना मुंह आपका आरबी या जो भी आपके पास ऑपरेटर है जिसमें रिएक्शन करे उसके पास कभी नहीं लेके जाओगे। समझ गए बात? ठीक है। जब तुम उसको स्मेल करोगे ना, तो जैसे तुम्हारी माचिस जलती है, माचिस जलाई तो एक पंजेंट सी स्मेल नहीं आती, कभी कभी देखा हो, कभी नोटिस किया हो, वैसी स्मेल आती है। और उसको स्मेल को एक नाम दिया जाता है बर्निंग सल्फर, क्योंकि सल्फर को जलाओ ना कभी तो ऐसी स्मेल आती है, अजीब सी वैसी स्मेल आती है जब SO2 रिलीज होता है रिएक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ ये रिएक्शन हो रही है और SO2 क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इन शॉर्ट मेरा बताने का मतलब ये था कि ये भी एक तरह की क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है सेकेंड स्टेप से, पहले स्टेप में ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो रिलीज होते हैं हीट करने से। ठीक है बात? ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बात किया ना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बात करी थी, अभी कैसे बनाया था, हमने आपको बताया था पिछली रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जिसकी वजह से ये शाइनी भी होता है ना। इसको अगर आप हीट करो, है ना, इसको अगर आप हीट करो तो इससे मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बाहर। कैल्शियम ऑक्साइड तो वही था ना जिसको वहां से हमने स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्या बोल देते हैं भाई, क्विकलाइम भी बोल देते हैं। ये हमें वापस मिल जाएगा ऐसे रिएक्शन करने से, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से क्विकलाइम आपका मिल जाएगा आपको। और ये एग्जांपल किसका हो गया, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हो गया, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 क्या कर रहा है, बाहर। लेकिन चाहिए क्या इसके लिए, हीट। समझ गए? और एग्जाम्पल देखो, तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फोर्थ ले लो, फोर्थ एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल है। देखेंगे लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 टॉइस। लेड नाइट्रेट सॉलिड ले लिया और इसका कलर ये कलरलेस है, ठीक है। इसको क्या किया हमने, हीट किया, ठीक है, क्या किया, हीट किया। तो हीट करने पे इससे बनता है लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड है और किस कलर का है, येलो कलर का है। और इससे निकलता है भाई NO2 जो कि क्या है, गैस, और निकलता है ऑक्सीजन जो भी क्या है, गैस। तो ये पता चल जाता है, ये तुम्हें सॉलिड येलो कलर के मिल जाएंगे। और जो नाइट्रोजन NO2 गैस निकलती है ना, इसका कलर स्पेसिफिक है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी ना कि गैसेस में बहुत सारे ऐसे मेथड है जिसे पता कर सकते हो, जैसे NO2 रेडिश ब्राउन कलर का है, SO2 का स्पेसिफिक स्मेल है, H2 कंबस्टिबल है। समझ गए बात? तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया भाई, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है क्या बनाने के लिए, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अभी एक और ये तुम्हारा थर्ड होमवर्क है, क्या होमवर्क है पता चल गया होगा, बैलेंस करना है। तो करो, तुम्हारा काम है इसको बैलेंस करना, ठीक है। इसको बैलेंस करके मुझे बताना तुम्हारा क्या आंसर आता है, ठीक है। ओके, लास्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड हो AgCl, ठीक है, AgCl अगर सनलाइट में रखो, HNu भी सनलाइट का कभी कभी साइन अगर दिखे तो समझ आना सनलाइट है। सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl Ag में टूट जाता है और Cl2 बाहर,
Cl2 एज अ गैस चली जाएगी बाहर और ये Ag में टूट जाएगा। देखो AgCl का कलर होता है व्हाइट, लेकिन जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो ये जो Ag में कन्वर्ट होगा ना, ये कलर हो जाता है आपका ग्रे और ब्लैक, नॉट ग्रे, आई वुड से ब्लैक कलर। जैसे ही सनलाइट आएगी कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक। फटाफट से इसको बैलेंस कर दो, सिंपल ही है ये तो। 1Ag 2Cl यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2Ag तो यहाँ पे 2 हो गया। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मेथड, ये रिएक्शन यूज होती थी पुराने जमाने में जब व्हाइट एंड ब्लैक वो होता था ना, क्या बोलेंगे, व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट जो भी है ना, उनको पिक्चर्स को जनरेट करने के लिए यही यूज होता था जब पहले जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होती थी। क्योंकि जैसे ही उसको तुम उसके ऊपर लेयर, जो फोटो होती थी उसके ऊपर लेयर होती थी AgCl की, जैसे ही तुम सनलाइट दोगे तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा AgCl। वैसे ही ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास AgBr का, वो भी कुछ ऐसे ही होता है। जैसे ही सनलाइट दोगे Ag अलग और Br2 चली जाएगी बाहर एज अ गैस, तो इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2। इसीलिए अगर तुम कभी लैब में नोटिस करना, अगर तुम्हारी लैब में AgCl या AgBr रखा होगा ना, तो वो भाई डार्क कलर की बॉटल में स्टोर होता है। किसमें? डार्क कलर्ड की ग्लास बॉटल में स्टोर होता है। क्योंकि अगर वो डार्क कलर की ग्लास बॉटल में स्टोर नहीं होगा तो सनलाइट पड़ते ही डिकम्पोज हो जाएगा। समझ गए बात? क्यों उसको डार्क कलर की ग्लास बॉटल में ही स्टोर करना है? क्योंकि जैसे ही सनलाइट आएगी वो डिकम्पोज हो जाएगा। समझ गए बात? अच्छा अब ध्यान से देखो इसको, अगर पूरे को एक ही बार में अगर पूरे को तुम देखो सारे एग्जाम्पल्स को, तो तुम्हें एक बात ध्यान में देखो क्या आएगी। कभी कभी तो डिकम्पोज होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, कभी डिकम्पोज होने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए, है ना। यहाँ भी हीट चाहिए थी, यहाँ भी हीट चाहिए थी, और कभी डिकम्पोज होने के लिए क्या चाहिए है? सनलाइट। समझ गए बात? मतलब डिकम्पोजिशन के लिए कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशन होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, सनलाइट एंड हीट, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन क्या होगी? आपकी ट्रिगर होगी। समझ गए बात? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे आपका हो जाता है खत्म। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन, ठीक है, देखेंगे।